आज देखिए यहाँ के गुरु बहना, खास करके पचरुखिया के गुरु बहना कहीं नहीं जाते हैं, अंधकार में हैं। क्यों? इनको पता नहीं है कि शिव चर्चा में करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या मिलता है और क्या नहीं करना चाहिए। सबके हाथ में आज देखे कि सब कोई प्रसादी, प्लास्टिक में प्रसादी लेके आए, अगरबत्ती लेके आए कि नहीं। प्रसादी और अगरबत्ती ये वाला सिस्टम जो है से धीरे धीरे नहीं, आपको हटा देना ही जरूरी है। अब बताइए कि उसको लेने में कम से कम 15 रुपये से तो कम से कम खर्चा लगा होगा। 15 रुपये लगा होगा कि नहीं? कम से कम 15 रुपये छोड़िए तो 10 रुपये लगा है कि नहीं? 10 रुपया लगा है। हम लोग लाते हैं यहाँ पर, तो दीदी ऑलरेडी सब व्यवस्था कैले हैं, प्रसादी की व्यवस्था कैले हैं। जो भी बनता है इनसे, जो भी बना व्यवस्था है, आप लोग के करना क्या है, आज के बाद प्रसादी लाना नहीं है। पहला में प्रसादी में जो पैसा लगता है, जो भी पैसा लगे 10 रुपया 15 रुपया जो भी लगे, वो क्या कीजिए कि दीदी को दे दीजिए। काहे लगी? नया साड़ी लेवे लगी? नहीं, मदद के लिए। मदद कम से कम जितना 4000 5000 रुपया खर्चा हुआ है और 100 गुरु बहना आए हैं और प्रसादी के जगह पर अगर वही 10 रुपया और देते, अगर इनको मदद कर देते हैं तो 100 रुपया के जगह पर अगर 100 को आते हैं 10 रुपया देते हैं तो 1000 रुपया होता है। तो 1000 रुपया किसी से मांगने से मिल जाएगा? पैसा तो देना नहीं है, लेकिन मदद के रूप में। क्योंकि कल आप भी शिव चर्चा करवाइएगा, कोई गरीब गुरु बहना शिव चर्चा करवाएगी, उनको भी मन में होगा कि नहीं हम भी बाजा गाजा के साथ शिव चर्चा करवावे, तो उनका शौक कौन पूरा करेगा? कैसे पूरा होगा? आप खुद से सोचिए। कभी आप एक गरीब का हाल समझिए कि गरीबी क्या होता है। गरीब से जो उठता है, जो थोड़ा सा उनके घर में खाने पीने का घर बना लिए, बढ़िया गाड़ी ले लिए, तो गरीबी जानता है कि गरीब से गरीबी क्या चीज होता है। जो गरीब होता वही गरीबी का हाल जानेगा। जो गरीब नहीं है, जो सब दिन एसी में रहले है, ओकरा लहर के का हाल जाने गया? नहीं जानेगा। का जाने गया? तो इसीलिए कहते हैं दीदी कि प्रसादी, आपको प्रसाद लाने से भगवान खुश नहीं होंगे। चढ़ाना है तो आप अपने अंदर जो बुराई है, घर में जो कलेश है, घर में जो किसी बात के लिए आप गुस्सा होते हैं बार बार, वही चीज चढ़ा दीजिए। और लेके जाना है तो लेके जाइए ज्ञान। प्रसादी नहीं भी लीजिएगा तो ये चलेगा, प्रसादी तो बाजार में मिलता है। ये सत्यनारायण भगवान के कथा नहीं हो रहा है, ये पूजा नहीं हो रहा है, ये चर्चा हो रहा है। इसीलिए साहब ही बोले थे कि बहुत जगह गुरु बहना का करती है कि शिव चर्चा करती है तो उपवास कर ले रहती है। दीदी उपवास में है नहीं, हमको पता है, उनका चेहरा से पता चल रहा है कि उनको भूख लगल है। शिव चर्चा उपवास करने का जरूरत नहीं है, खाना पीना खा लीजिए तबे भगवान पर ध्यान जाएगा, ना तो पेट कर तो कुबुर कुबुर, तो भगवान कहाँ से ध्यान आवेंगे? नहीं आएंगे ध्यान। कितनों आप कोशिश कर लीजिए, कितनों प्रयास कर लीजिए, ध्यान आपको भटक जाएगा। इसलिए शिव चर्चा में खाना पीना खा लीजिए आराम से, उसके बाद में बैठ जाइए। जैसे आप शिव चर्चा करवा रहे हैं, आप शिव चर्चा करवा रहे हैं, आपके वजह से लोग इतना आया है, उनको देखभाल कौन करेगा? हम करेंगे? आप ही नहीं कीजिएगा। आपका घर है, किसी का प्यास लगा हुआ है तो उनको पानी पिलाइए, लेकिन दीदी तो खुद बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी समस्या है, यही विडंबना है जो हम लोग नहीं समझते हैं। अंधकार में फंसे हुए हैं हम लोग, कुइया के बेंग बन गए हैं। कुइया वाला बेंग जानते हैं? कुइया से जब बाहर निकलता है ना तो कहता है अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दुनिया है। कम से कम कुआं से बाहर निकलिए। एक बार बरखा दीदी के कार्यक्रम हो रहा है 18 तारीख के मनातू, आप लोग आइए। आप कहिएगा कि अरे भैया तो वहाँ कई गो नारियल रहता है? तो गुरु बहना रहता थी वहाँ 1 लाख, तो 1 लाख नारियल रहता है। एगो नारियल के दाना दर्शन नहीं आएगा, एगो प्रसादी के दर्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं रहेगा। शिव चर्चा घर में करवा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारियल शिव चर्चा में नहीं रखिए, वही कहीं बढ़िया है। नारियल बलि के रूप में दिया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। और खास करके शिव शिष्य परिवार नारियल का तो फोड़ना नहीं चाहिए, खास करके दीदी लोग भाई लोग फोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु बहना लोग बलि नहीं देती है। गुरु बहना लोग का आज तक सुने हैं खांसी देने के लिए, पाठी देने के लिए, मुर्गा मुर्गी देने के लिए कोई दिया है?
तो ये भी एक बलि है। नारियल भी जो बलि पड़ता है, पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किताब में, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। तो वो चीज हम लोग समझिएगा कहाँ पे, कैसे समझिएगा आप लोग? कहिए थोड़ा सा दुख लगेगा मेरे बात को, लेकिन दुख नहीं मानिएगा, क्योंकि हम वो बात बता रहे हैं ताकि हर जगह समाज में आप जाके बैठ के चार गो बात बोल सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है। हरेंद्रानंद के आप चर्चा सुनिए, हरेंद्रानंद के जिस दिन आप चर्चा सुनिएगा ना, उस दिन लगेगा कि नहीं सच में हम शिव का शिष्य बन जाएंगे। अब बनेंगे तो कैसे बनेंगे? आजकल कोई नहीं है अपना। अगर बेटा के तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर कह दे माई के या पिताजी के कि बेटा को अगर जिलाना है तो तुमको जान देना पड़ जाए, तो बाबूजी या मम्मी भाग जाता तू वहां से डॉक्टर घर। उस समय है कोई किसी के बदले खाली यहाँ सिर्फ अपना है, सिर्फ दिखावा कहते हैं कि सब ये अपना है, वो अपना है, ये अपना है। कहाँ है अपना? जब कोरोना हुआ था तो देखे थे, अपना पति में हाथ नहीं लगाता था, अपना बेटा में हाथ नहीं लगाता था, तब कहाँ थे अपना? आज सब कोई कहते हैं जब जिंदा है तो सब कोई अपना है। देखिए एगो मेरी चचेरी नाना डेट कर गए थे, जीते जीव इतना कष्ट किए हैं, बिना चप्पल के रहे हैं, बिना जूता के रहे हैं, एक समय के कोई उनको खैनी तक नहीं दिया, समय पर कोई पानी नहीं दिया। जब मर गए वो तो हम गए थे उनको दाह संस्कार करने के लिए, तब उनका जो बेटा हुआ, जो पोता हुआ, तो मरने के बाद देख रहे हैं कि जूता लेके आया है, मरने के बाद देख रहे हैं कि खैनी एक पुड़िया ले ले, यही खैनिया खाल थी। हमको तो उस समय लगा कि सर में लगना चाहिए आपको उस समय। तो जो जीते जी कद्र नहीं किया, वो मरने के बाद में क्या करते हैं? दिखावा करे लगते हैं। बताइए, जब जीते जी उसको जूता चप्पल नहीं दिया, मरने के बाद पहनने आएंगे वो जितवा, अब खैनी खाने आएंगे, अब पानी पीने आएंगे, कुछ नहीं करने आएंगे। यही तो कर्तव्य है इस धरती का, गलत नियम है जो मरने के बाद करता है लोग, जीते जी नहीं करेगा, मरने के बाद अफसोस करता है। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी अपना माता पिता सास ससुर को कद्र कर लीजिए, और मरने के बाद तो जिंदगी में पछताना है। ये सास कितना हो आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन एक बात है कि वो सास है तो आपका सास है। जब वो धरती छोड़ के चल जाएगी तब पता चलेगा कि हाँ एगो कोई थी, बुरा ही थी, लेकिन कम से कम थी तो इतना सहारा तो देती थी। ये चीज सोच के शिव चर्चा कीजिए। शिव चर्चा सिर्फ ऐसे नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं वहां से आए। अब देखिएगा और विडम्बना कौची है, अब दीदी लोग आ रहे हैं, भीड़ तो लगा हुआ है, अब भीड़ लगा हुआ है तो वहां से आ रहे हैं, अगरबत्ती प्रसादी ले ले और वहां पर ठेका के रखी थी। तो बतावा कि ठेकावे से कौची होता है? ठेकावे से क्या होगा? जहां है वहीं से प्रणाम कर लीजिए ना। बेटा नजर के सामने रहेगा तो बेटा, और नजर अगर मान के चला दिल्ली से अगर फोन करते तो कहते मौसी प्रणाम, बेटा बेटे न रहेगा कि बहन बेटा बन जाएगा? तो सोचिए कि महादेव के हम दिल में बसाए हुए हैं, तो जब दिल में बसाए हुए हैं तो इनको कहीं से भी प्रणाम कीजिएगा तो इनको स्वीकार करें, क्योंकि ये भगवान है। भगवान किसको कहा जाता है? जो आपके बात समझे, आपके दिल की बात को बूझे, वही तो भगवान है। लेकिन यहाँ तो जब तक क्या है कि जब तक यहाँ माथा पटक वो नहीं, तब तक कोई उपाय ना होगा। अरे भगवान को दिल से मानने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जब तक दिखावा कीजिएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ क्या होता है, दया मांगने की बारी आता है, दीदी बोलिए वो कि दया मांगने की बारी आता है तो क्या करते हैं कि अपना बेटा के बारे में दया मांगने लगते हैं, अपना पति के बारे में दया मांगने लगते हैं। ये बताइए, खाएंगे हम तो पेट भरेगा बेटा के, पेट भरेगा पति के? नहीं, हम खाएंगे तो हमरे पेट भरेगा। इसलिए दया मांगना है तो अपना लिए मांगिए, और दुआ मांगना है तो दूसरे के लिए मांगिए। दुआ अलग चीज है, दया अलग चीज है। तो यहाँ तो फंस जाते हैं दया मांग के कि हे महादेव हमारे बेटा के बुखार लगल है, 15 दिन से ठीक ना हो थे, जरा ठीक कर दा, मामला गड़बड़ा जेतो। यही में हम लोग फंस जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं कहना है, भगवान है भाई, इनको खाली आराधना कीजिए, दया प्रणाम कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। नमः जब बोलिएगा तो सांस लीजिए तो नमः, और शिवाय जब बोलते हैं तो सांस छोड़िए तो शिवाय। अभी ने कि हसर पसर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय प्रकार के दरका चितली आराम आराम से करे लगी है।
आराम आराम से हर काम होता है। अकबक के काम शैतान हो जाता है, अकबक में काम गड़बड़ हो जाता है। अगर मान के चली कि पति देव का तो 4 गो आदमी अभी था, तू जल्दी से खाना बनाओ और नीमक के जगह पर चीनी डला दो, गबड़ा जाएगा। वही काम आराम से कीजिएगा तो बहुत ही वो खाना भी बहुत ही सुंदर बनेगा। जब भगवान के नाम से कोई खाना बनाते हैं, नमः शिवाय करते रहिए। तो ही नहीं कि हल्ला करके करे लगी है नमः शिवाय, ही नहीं देखा हुआ ना कर लगी कि फलनी की पुतोहिया लगाई कि नमः शिवाय करे थकेगी ना, दिखावा करना है। देखिए नमः शिवाय जो करना है ओठ को पटपटाना नहीं है, ना तो ऐसे नहीं करेंगे नमः शिवाय नहीं। यहाँ पर इसी के चक्कर में लोग बदनाम हो जा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन दीदी लोग बगलवा वाली कतथी की लगाएगी सीखई थकई कहूं पर बुझा के जाके, तब ओकर का जवाब दीजिएगा? है जवाब ओकरे पास? ये कलंक ऐसा है, ये दाग ऐसा है कि जिस किसी के पास लग जाता है तो समझिए कि उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दिखावा नहीं करना है, मन ही मन करना है। नमः शिवाय मन ही मन, हम बोल के बता रहे हैं लेकिन आपको मन ही मन करना है कि किसी को पता तक नहीं चले। और बैठ के नहीं करना है। एक दीदी बोल रही थी, पता नहीं शुरू कि हाथ हवा के कटोरा नियन कर देवे लगी हो। अब कटोरा नियन ऊपर गुन्ना नियन करे लगवा तो मामला गबड़ा जेतो, समझ गया नहीं? इसलिए कटोरा नियन रूप नहीं बनाना है। अभी दीदी के इसलिए हम चुनरी ओढ़े हुए थे, इसलिए हटवाए क्योंकि हम वीडियो करते हैं। और वीडियो करते हैं तो एगो दूगो नहीं देखता है, 5 लाख 10 लाख लोग देखता है। पता चलता है हमको कि फलना भैया गया है वहां शिव चर्चा के कार्य में, देखिए कैसे कैसे ड्रामा करवा रहे हैं, तो आपको चलते हम बदनाम हो जाए। इसलिए सही काम कीजिए। कहीं पर कोई चुनरी उन्नी ओढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं पर बैठने का जरूरत नहीं है। बैठा इसीलिए जाता है। अब बताते हैं कि बैठने का कारण क्या है। बैठते हैं इसीलिए सोचते हैं कि दिया बुझते नहीं, पैसा कोई लावे तो ऐसा ना कि ले ले पार हो जाए, वो भी हो नहीं। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कोई बात नहीं है। दिया जलाते हैं तो जलना ही चाहिए। दिया हम लोग इसीलिए जलाते हैं ताकि दिया से क्या मिलता है सीख हम लोग का, दिया से सीख इसीलिए हम लोग को यही मिलता है कि अपने भूखे रह के दूसरे को खिलाना, वही दिया का मने अपने अंधकार में रह के दूसरे को प्रकाश देना दिया का वही उद्देश्य है, वही बताता है दिया। लेकिन हम लोग क्या बना लेते हैं, उसका नियम बना लेते हैं कि ना आई बाप रे बाप दीवा नहीं भरी था कि कैसन शिव चर्चा कर रहा दिए खानी एकदम लूर ना है ये खानी के। अब बताओ, अब कोई जरूरी नहीं है कि अब कनैल के फूल नहीं रहेगा तो शिव चर्चा नहीं होगा। 4 गो परिवार है और 3 गो परिवार आया, एक परिवार आया तो शादी नहीं होगा? शादी होगा। उसके बगैर ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगा। हम लोग का गलत फहमी दिमाग में पाल लिए हैं और खास करके दीदी लोग पाल लिए हैं। ये चीज को समझ जाइएगा। जिस दिन हम पक्का वादा के साथ कर रहे हैं कि जो भी दया मांगिए आपका भगवान स्वीकार करेंगे, जरूर करेंगे। मन से करने का जरूरत है, दिखावा करने का जरूरत नहीं है। आपके पास में पैसा है तो आप 15,000 रुपया पूजा के सामान में लगा दिए, जो गरीब है उसको कहां से होगा शिव चर्चा? कैसे करेगी शिव चर्चा? इसलिए कहा गया है शिव चर्चा में बिना खर्चा के शिव चर्चा वही शिव चर्चा है। समझ गए? और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन आप लोग ज्यादा करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि सब यहाँ पर भुला जाते हैं कि हमको शिव चर्चा में करना क्या चाहिए, कार्य क्या रहे हैं।